तुम हड़बड़ा कर उठते हो, सांसें तेज चल रही हैं, सिर में हल्का दर्द हो रहा है। तुम्हारा बेड फ्रेम ठंडी स्टील की बनी है, नीचे बिछी गद्दी पतली और सख्त है, ऊपर ट्यूबलाइट की झिलमिलाती रोशनी आंखों में चुभ रही है। फिर तुम्हें समझ आता है ये तो स्क्विड गेम वाला डॉर्म है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। कोई आवाज नहीं है, न किसी के कदमों की आहट, न गार्ड्स की चिल्लाहट, न कोई खिलाड़ी, सिर्फ तुम धीरे धीरे उठते हो, रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ती है। डरना मत, आवाज मत लगाना, कोई जवाब नहीं देगा, और कुछ और जवाब दे सकता है। तुम बिस्तरों को देखते हो, वो बहुत दूर तक फैले हुए हैं, जितनी दूर तक तुम्हारी आंखें देख सकती हैं, उससे भी ज्यादा। इतने ऊंचे ऊंचे कि लगता है जैसे छत से भी ऊपर चले गए हैं। तुम गिनना शुरू करते हो, 600 तक पहुंचते ही छोड़ देते हो। तभी समझ में आता है ये अब गेम नहीं है, कुछ और है। अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो ये रूल्स ध्यान से फॉलो करो। रूल 1, नीचे ही रहो, बंक बेड पर चढ़ने की कोशिश मत करना। ऊपर जो कुछ हिल रहा है उसे मत देखना। उनकी परछाइयां कुछ अजीब तरह से हिलती हैं, हाथ पैर ज्यादा लंबे लगते हैं। वो इंसान नहीं है और उन्हें देखा जाना पसंद नहीं। एग्जिट खुले हुए हैं। तुम उस कॉरिडोर में चलते हो जिसे तुम पहले जानते थे, लेकिन अब सब कुछ थोड़ा बदल गया है। दीवारों का रंग फिक्स नहीं है, वो धीरे धीरे धड़कता हुआ महसूस होता है। रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला दरवाजा थोड़ा खुला है। अंदर बड़ी सी डॉल उसी जगह खड़ी है। वो स्कैन नहीं कर रही, हिल नहीं रही, लेकिन हर बार जब तुम पलक झपकाते हो, किसी के कदमों की आवाज आती है, हमेशा पीछे से। कभी नजर नहीं आते, पीछे मत मुड़ना, खासकर इस रूम में नहीं। रूल 2, ऐसे गेम रूम में मत जाना जिसे तुम पहचानते नहीं। अब कुछ नए गेम जोड़े गए हैं। एक कॉरिडोर में तुम कुछ अजीब दरवाजे देखते हो, पेंट नहीं, चौक से लिखे नाम। एक रूम है जंप रोप, रस्सी अपने आप घूम रही है, मोटी और गंदी, लगता है बालों से बनी है, इंसानी शायद। 2 मैनिक्विन्स उस रस्सी को घुमा रहे हैं, घूमते हुए आवाजें आती हैं, पुराने खिलाड़ियों की, कुछ हंसते हुए, कुछ चीखते, कुछ अभी भी सांस के लिए तरसते हुए। तुम एक कदम अंदर रखते हो, तीसरा मैनिक्यूरिस्ट तुम्हारी तरफ मुड़ता है, तुम तुरंत दरवाजा बंद कर देते हो। दूसरा रूम है मेरी गो राउंड, संगीत गलत सुरों में बज रहा है, घोड़े पिघले हुए लगते हैं, प्लास्टिक नहीं, कोई गीला रबड़ जैसा मटेरियल। कुर्सियों पर कुछ आकृतियां बंधी हैं, रस्सियों से कसकर बांधी गई, वो हिलती हैं, तेज और अजीब तरीके से। एक के चेहरे पर तुम्हारा ही चेहरा है। उस रूम में दोबारा मत जाना। हनीकोम कैंडी रूम में कुछ जलने की गंध है, कोने में कुछ दीवार खुरच रहा है, वो तुम्हारा ट्रैक सूट पहने हुए है, उसके हाथ खून से सने हैं, टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी दीवार खुरच रहा है। अभी तक उसने तुम्हें देखा नहीं है, देखे उससे पहले निकल जाओ। रूल 3, अगर कोई म्यूजिक किसी खाली रूम से आता सुनाई दे, उसके पीछे मत जाओ। आवाज वहां से नहीं आती जहां से लगती है, वो हमेशा तुम्हारे पीछे होती है। टग ऑफ वॉर रूम के पास जाते हो, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ रस्सियां हैं, ऊपर और नीचे अंधेरे में गायब होती हुई। वो खुद ब खुद हिलती हैं। दूसरे सिरे पर जो भी है वो चाहता है तुम रस्सी पकड़ो, पकड़ना मत। गार्ड के मास्क जमीन पर पड़े हैं, कुछ हिल रहे हैं, कुछ फुसफुसा रहे हैं। एक धीरे धीरे तुम्हारी तरफ घिसटता है, मास्क पहले आगे, उसे मत छूना, वो खाली नहीं है। रूल 4, तुम्हें फ्रंटमैन की आवाज स्पीकर में सुनाई देगी, लेकिन वो उल्टी भाषा में बोलेगा। अगर तुम्हें कोई शब्द समझ में आ जाए, भागो। अगर तुम्हें पूरा वाक्य समझ आ जाए, तुम कभी नहीं निकल पाओगे। ग्लास ब्रिज टूट जाता है, लेकिन तुम गिरते नहीं हो। अब तुम खड़े नहीं हो, रेंग रहे हो शीशों वाली एक हॉल में। हर शीशा में कोई और तुम है, हंसता हुआ, खून से सना, गायब होता हुआ। फिर तुम पुराने डॉर्म के पास पहुंचते हो, सब पार कर लेते हो, और फिर मेज के सबसे अंदर तुम्हें एक लाल दरवाजा दिखता है। कोई साइन नहीं, कोई गार्ड नहीं, बस अंधेरा। किनारे हल्के हल्के चमक रहे हैं, जैसे गर्म सड़क की हवा। वो दरवाजा हल्का खुला है, हमेशा। तुम हाथ बढ़ाते हो, यही रास्ता है बाहर का। इस पर एग्जिट नहीं लिखा, लेकिन तुम समझ जाओगे। रूल 5, अंदर कदम रखो, हिचको मत, पीछे मत देखो। अगर किसी के कदमों की आवाज सुनो, नजरअंदाज करो। अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे, और तेज भागो। जब तुम लाल दरवाजे के पार जाते हो, कोई तेज रोशनी नहीं, कोई सायरन नहीं, कोई और कॉरिडोर नहीं, बस धूप, गर्म मुलायम, जैसे कोई भूली बिसरी याद। तुम एक शांत मोहल्ले में खड़े हो,
अपनी गली में। तुम्हारा घर सामने है, आसमान नीला है, हवा में बारिश की खुशबू है, लेकिन बारिश नहीं हुई। तुम नंगे पांव घर की तरफ बढ़ते हो। घर का नंबर सही है, चाबी भी काम करती है। तुम अंदर जाते हो, सब कुछ वैसा ही है जैसा तुमने छोड़ा था। टेबल पर रखा कप, फ्रिज की हल्की सी गुनगुनाहट, वो पुराना लैंप जो तुमने कभी ठीक नहीं किया। तुम्हारा फोन भी वही है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मिस कॉल नहीं। तुम हल्की सी हंसी हंसते हो, अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सपना है या नहीं। और फिर तुम अपने बेडरूम के शीशे में देखते हो, कोई खड़ा है पीछे, तुम्हारे ही चेहरे के साथ, अब भी ट्रैक सूट पहने हुए और मुस्कुरा रहा है।